Hello student, today I am going to start our chapter 21 in social study class. Chapter 22 Early Humans. Early humans lived in jungles. Early human जंगल में रहते थे. They moved from one place to another in search of food and shelter. वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ तलाश में फूड एंड शेल्टर, जहाँ पर उनको भोजन और रहने के लिए शेल्टर मिल जाता था तो वो वहीं पर रह जाते थे. तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते रहते थे अपने भोजन और रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए. दे वर फूड गैदरर्स. वो फूड गैदरर्स भी कहलाते थे. दे वुड प्लक फ्रूट्स, अपरूट्स, रूट्स एंड ईट दैम. वे फ्रूट्स को तोड़ते थे पेड़ों पर से, अपरूट्स रूट्स उनकी जड़ों को निकाल लेते थे, एंड ईट दैम और उनको खाते थे. समटाइम्स दे ऑल्सो किल्ड एनिमल्स. कभी कभी वो एनिमल्स को किल करके विद स्टोन की हेल्प से एनिमल्स को मार के एंड एट देयर फ्लैश विदाउट कुकिंग, और उनके फ्लैश को उनके मांस को विदाउट कुकिंग बिना कुक किए ही खा लेते थे, क्योंकि वो उस समय पर कुकिंग जानते ही नहीं थे किस तरीके से कुकिंग की जाती है. होम. दे लिव्ड इन केव्स और ऑन ट्रीज. वो गुफाओं में और ट्रीज पर रहा करते थे. दे डिड नॉट हैव परमानेंट हाउसेज. उनके पास में कोई भी परमानेंट हाउस नहीं हुआ करता था. जैसे कि हम लोगों के परमानेंट हाउस हैं, वैसे अर्ली ह्यूमन के पास में कोई भी परमानेंट हाउस नहीं था. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. परमानेंट हाउस ना होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. इट वॉज मैनी ईयर्स लेटर दैट दे स्टार्टेड बिल्डिंग हर्ट्स ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स. एज इट मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद में ये हुआ कि उन्होंने अपने हट्स को, झोपड़ियों को, मिट्टी की झोपड़ियों को पेड़ पौधों के घास फूस से, पत्तियों से अपनी मिट्टी की हट्स को बनाना शुरू किया. टूल्स. अर्ली ह्यूमन ने रियलाइज़ किया, समझा, माना दैट दे नीडेड शार्प टूल्स, कि उनको जो है अब शार्प औजारों की, टूल्स की ज़रूरत हो रही है. वो ज़रूरत को महसूस कर रहे थे. किस लिए? फॉर डिगिंग, ज़मीन को खोदने के लिए, एंड हंटिंग और शिकार करने के लिए. सो दे सर्च्ड फॉर शार्प टूल्स. अब उन्होंने शार्प टूल्स में धारदार, तेज़ धारदार स्टोन्स की उन्होंने तलाश करना शुरू की, उनको खोजना शुरू किया. दे शेप्ड दैम बाय स्ट्राइकिंग. उन्होंने उन स्टोन्स को शेप दिया, एक स्टोन से दूसरे स्टोन पर चोट कर करके उनको शेप दिया. एक दूसरे को स्टोन को उन्होंने चोट करके उनको शेप देकर शार्प बनाया. देन इट बिकेम ईजियर टू डिग. अब जो थे ये स्टोन एक तरीके से टूल्स बन गए थे इनके लिए. अब ये अर्ली ह्यूमन जो थे इन स्टोन्स को डिगिंग में, एनिमल्स को किल करने में, या रूट्स को ज़मीन के अंदर जो जड़ें निकली अंदर रहती हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए इन शार्प स्टोन्स का यूज़ किया जाने लगा अर्ली ह्यूमन्स के द्वारा. दे ऑल्सो यूज्ड वुडन स्टिक. अर्ली ह्यूमन ने लकड़ी की स्टिक्स का यूज़ किया, एंड बोन्स, और एनिमल्स की बोन्स को उन्होंने अपने टूल्स को बनाने में यूज़ किया. टू मेक टूल्स. They learned to tie sharp stones to wooden stick to hit wild animals from a distance. अब उन्होंने क्या किया, अपने इन शार्प स्टोन को एक वुड की स्टिक में टाई अप कर लिया, बांध लिया. उससे वो वाइल्ड एनिमल्स को हिट करते थे दूर से, डिस्टेंस के साथ. दिस हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड. अब इन वेपन्स के माध्यम से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना प्रारंभ कर दिया, और ना ही उनको अब किसी प्रकार की इंजरी होती थी, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स तो थे इनके ऊपर अटैक भी कर देते थे. तो इन टूल्स के माध्यम से उनको प्रोटेक्शन मिलने लगा. क्लोथ्स. अब देखते हैं अर्ली ह्यूमन विच टाइप ऑफ क्लोथ्स अर्ली ह्यूमन वियर. अर्ली ह्यूमन रोम्ड अराउंड विदाउट क्लोथ्स. अर्ली ह्यूमन जो थे विदाउट क्लोथ्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, क्योंकि उनको कुछ जानकारी ही नहीं थी कि
क्लोथ टाइप की कोई ऐसी चीज़ होती जिनको उन लोगों को यूज़ करना चाहिए। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड बाय कवरिंग देयर बॉडी विद द स्किन ऑफ एनिमल्स। जब वो उनको कभी कभी गर्मी या ठंड महसूस होती थी तो वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल्स की स्किन को ही वियर कर लेते थे। दे ऑल्सो यूज्ड लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज एज क्लोथ्स। कभी कभी वो कुछ ट्रीज़ की जो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं उनको, या ट्रीज़ की जो छाल होती है, लेयर होती है, उनको छील कर एज ए क्लोथ यूज़ कर लेते थे। तो इस टाइप के क्लोथ जो थे अर्ली ह्यूमन के द्वारा एनिमल्स की जो स्किन होती है उनसे, या बार्क ऑफ ट्रीज़ या ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उससे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एज ए क्लोथ यूज़ करते थे। डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ फायर। नो वन नोज हाउ फायर वॉज डिस्कवर्ड। कोई भी नहीं जानता कि खोज फायर की जो डिस्कवरी है वो किस तरीके से हुई थी। अर्ली ह्यूमन हैड सीन फायर इन जंगल। अर्ली ह्यूमन ने सबसे पहले जंगल में फायर को देखा। बहुत तेज़ गर्मी से जब जो होती है ना कि जंगलों में आग लग जाती है, तो सबसे पहले अर्ली ह्यूमन ने उस फायर को जंगल में देखा। दे वर स्केयर्ड ऑफ इट। अब वो जो थे, स्केयर्ड मीन्स डरना, तो वो उस आग को देख के डर गए। दे रियलाइज दैट इवन एनिमल्स वर स्केयर्ड ऑफ इट। अब उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये सोचा कि एनिमल्स जो हैं इस फायर से डरते हैं। इनिशियली स्पार्क फ्रॉम अ फॉरेस्ट फायर वर यूज्ड टू लाइट ड्राई लीव्स एंड ग्रास। अब उन्होंने क्या देखा कि इस फायर फॉरेस्ट में जो फायर से सूखी पत्तियों से और ग्रास से ये फायर लगी थी। Soon early human made another discovery that fire could be made by rubbing two stones together. अब उन्होंने अर्ली ह्यूमन्स ने क्या किया कि उन्होंने 2 स्टोन्स को रब किया। उन 2 स्टोन्स के रब करने से फायर बनी। तो अब जो थे अर्ली ह्यूमन ने क्या किया, उन 2 स्टोन्स को रब करके और ड्राई लीव्स को कलेक्ट करके अब जो थे उन्होंने अपने फूड को कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने जो फूड जो थे, जो वो एनिमल्स का जो फ्लैश खाते थे उसको अब वो कुक करके खाने लगे थे। प्रोबेबली अर्ली ह्यूमन मेड अ फायर एक्सीडेंटली। इस तरीके से अचानक ही अर्ली ह्यूमन ने फायर का इन्वेंशन किया। कैसे? बाय यूजिंग स्पार्क्स फ्रॉम अ जंगल फायर ऑन ड्राई ग्रास। सूखी हुई घास के जलने से, जो जंगल में उन लोगों ने जो आग देखी थी उसकी हेल्प से, और अ हीप ऑफ लीव्स, और सूखी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने स्टोन्स को रब करके उन लीव्स को जला के उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। अब ये उन लोगों के लिए पॉसिबल हो गया था दैट सम वन एडेड ड्राई लीव्स और ग्रास टू इट एंड इट बिकम बिग। अब उस तरीके से उन्होंने ड्राई लीव्स को कलेक्ट करके और एक बहुत ज़्यादा उसको जला के उन्होंने आग का इन्वेंशन किया। दिस बिग फायर गेव देम वार्म एंड लाइट। अब इस तरीके से बड़े बड़े वो ढेर बना के उनको गर्म जलाने लगे और उस गर्मी से, उस फायर से उनकी बॉडी को गर्मी मिली और उन लोगों को लाइट भी मिलने लगी। नाउ दे कुड यूज़ फायर वेन एवर एंड वेयर एवर दे वॉन्टेड। अब वो जो थे इस फायर को जब चाहते थे, जहाँ कहीं चाहते थे, उसको जला लेते थे और उसको यूज़ करते थे। दे बिगेन टू यूज़ फायर फॉर वार्म। उन्होंने अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए फायर का यूज़ किया। टू स्केयर अवे एनिमल एंड लाइट अप देयर केव्स। एनिमल्स को डराने के लिए उन्होंने फायर का यूज़ किया। अपनी गुफाओं में जिनमें वो रहते थे उसमें उजाले करने के लिए भी उन्होंने फायर का यूज़ करना शुरू किया। इट इज़ पॉसिबल दैट वन डे अ पीस ऑफ रॉ फ्लैश फेल इनटू द फायर। एक बार क्या हुआ कि उनका जो फ्लैश था वो फायर में गिर गया। एंड देन कुकड रोस्टेड। अब वो उसमें जो था कुक हो गया, रोस्ट हो गया। व्हेन अर्ली ह्यूमन टेस्टेड दिस पीस। जब अर्ली ह्यूमन ने इस पीस को खाया तो इनको बहुत ही टेस्टी लगा। दे फाउंड दैट इट टेस्टेड डिलीशियस। उनको ऐसा लगा कि ये बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है। इस तरीके से अर्ली ह्यूमन ने जो था अपनी कुकिंग से रॉ फ्लैश को कुक करते थे और फिर उसके बाद में उनको खाना उन्होंने सीख लिया। दिस डिस्कवरी ब्रॉट अबाउट मैनी चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इस खोज से अर्ली ह्यूमन ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए और वो अपनी गुफाओं में रोशनी करना,
अपने फूड को कुक करना इस फायर की हेल्प से उन्होंने शुरू कर दिया था। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर 22, अर्ली ह्यूमंस। फार्मिंग लाइक अस, जैसे कि हम लोग फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स फार्मिंग करते हैं। इवन अर्ली ह्यूमन एट फ्रूट्स एंड थ्रू अवे द सीड्स। अर्ली ह्यूमन क्या करते थे, वो तो उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने क्या करते थे कि जो उन्होंने ट्रीज़ पर फ्रूट्स देखते थे उनको उन्होंने तोड़ा और उनको ऐसे ही खा लेते थे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमन एट फ्रूट्स, अर्ली ह्यूमन ने फ्रूट्स को खाया एंड थ्रू अवे द सीड्स, और उनके जो सीड्स थे उन्होंने उसको ऐसे ही एमलेसली थ्रो कर दिया, फेंक दिया। दे सून नोटिस दैट, अब उसके बाद में जब उन्होंने क्या नोटिस किया, दैट दीज सीड्स ग्रो इनटू प्लांट, कि वो सीड जो थे बहुत टाइम तक पड़े रहे, बारिश हो गई, वो बारिश में उनको वाटरिंग मिल गई और दबे पड़े पड़े तो उन सीड में से ही ग्रीव इनटू प्लांट, एक पौधा बन गया। दिस डिस्कवरी इंकरेज, इस खोज से अर्ली ह्यूमन जो थे उत्साहित हुए। देम टू प्लांट सीड ऑन लैंड, अब वो क्या करते थे, फ्रूट्स को खाने के बाद में उनके जो सीड्स होते थे उनको ज़मीन में दबा देते थे। सून दे रियलाइज, उसके बाद में उन्हें पता चला दैट प्लांटिंग वॉज ईजियर, की प्लांटिंग जो है बहुत ही आसान है। इफ़ लैंड वॉज सॉफ्ट, अगर हमारी लैंड ज़मीन जो है अगर सॉफ्ट है तो हम उसमें प्लांटिंग कर सकते हैं। हैंस दे बिगेन टू प्लांट सीड्स ऑन सॉफ्ट लैंड, उसके बाद में उन्होंने सॉफ्ट लैंड पे प्लांटिंग करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द सीड्स। दिस प्लांटिंग ऑफ सीड्स, इस तरीके से सीड्स की प्लांटिंग करके मेड देम फूड प्रोसेसर, अब जो थे अर्ली ह्यूमन फूड प्रोड्यूसर बन गए, यानी फ्रूट को प्रोड्यूस करने लगे, उत्पादन करने लगे। दे नो लॉन्गर गैदर्ड फूड, अब जो थे फूड के लिए इधर उधर उनको जाना नहीं पड़ता था, ज़्यादा खोजबीन ज़्यादा तलाश नहीं करनी पड़ती थी। बट दे प्रोड्यूस इट, अब वो जो थे अपने फ्रूट्स को, फूड को सेल्फ ही प्रोड्यूस करते थे। इनिशियली दे यूज्ड स्टोन एंड वुडन टूल्स टू प्लो द लैंड, अब उन्होंने अपनी लैंड को, ज़मीन को खोदने के लिए, जोतने के लिए वुडन टूल्स बनाए और स्टोन की हेल्प से उनको उन्होंने प्लोइंग करना स्टार्ट कर दी। बट लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स, उसके बाद में, पहले तो वो जो अर्ली ह्यूमन में आप ये पिक्चर देख रहे हैं पेज नंबर 119 पर, कि अर्ली ह्यूमन जो है अभी एक आगे से खींच रहा है, दूसरा जो है पीछे से पुश कर रहा है। तो अभी अर्ली ह्यूमन अपने आप से ही अपनी ज़मीन को प्लोइंग कर रहे हैं, जोत रहे हैं। लेकिन समय चलते क्या हुआ, इन अर्ली ह्यूमन ने अपनी जगह पे उन्होंने अब एनिमल्स को लगाया। अब क्या कर रहे हैं वो, कि अब जो है एनिमल्स की हेल्प से वो जो है अपनी ज़मीन को प्लो करते हैं, जोतते थे। दिस वॉज बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरीके से कृषि की शुरुआत हुई। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एज अर्ली ह्यूमन रियलाइज, जैसे कि अर्ली ह्यूमन ने महसूस किया द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की इम्पोर्टेंस के महत्व को समझा। दे स्टार्टेड रियरिंग देम, अब जो थे अर्ली ह्यूमन इन एनिमल्स को पालने लगे थे। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टैम्ड बाय ह्यूमंस, सबसे पहले डॉग को पाला गया ह्यूमंस के द्वारा। देन दे रियर्ड, अब उसके बाद में काउ, बफेलो एंड गोट्स को भी पाला जाने लगा मिल्क के लिए। शीप वर रियर्ड फॉर वूल, शीप को ऊन के लिए पाला जाने लगा। दे लिव्ड एंड प्रैक्टिस फार्मिंग अलोंग रिवर बैंक, अर्ली ह्यूमन जो थे नदियों के किनारे रहने लगे और वहाँ पर वो फार्मिंग करने लगे, क्योंकि वहाँ पर वाटर पॉसिबिलिटीज़ की वजह से उन्होंने नदियों के किनारे रहना बसना प्रारंभ कर दिया। लाइफ बिकेम ईजियर फॉर अर्ली ह्यूमंस, अब अर्ली ह्यूमन के लिए लाइफ जो थी धीरे धीरे आसान होती चली जा रही थी। देयर वॉज नो नीड टू रोम अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फूड, अब जो थे उनको फूड के लिए, शेल्टर के लिए इधर से उधर घूमना नहीं पड़ता था। अर्ली ह्यूमन बिल्ट हर्ट्स फ्रॉम स्टोन, अर्ली ह्यूमन ने अपने लिए स्टोन से जो थी हर्ट्स बनाई, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से, एंड इवन एनिमल्स की स्किन से बहुत सारे अपने घर बनाने प्रारंभ कर दिए। दे स्टार्टेड सेटलिंग इन ग्रुप, अब जो थे वो ग्रुप बना के सेटल्ड होना शुरू कर चुके थे। एंड दिस गेव राइज टू स्मॉल विलेजेस, इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप बना के उन लोगों के रहने से स्मॉल विलेजेस के बनना शुरू हो गया था।
अर्ली ह्यूमंस न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। अर्ली ह्यूमन ने नदियों के महत्व को समझा एंड द लिव नियर द रिवर्स। अब वो जो थे नदियों के किनारे रहने बसने लगे थे। वाटर वॉज ऑलवेज देयर फॉर देयर फील्ड्स। अब जो था वाटर उन लोगों के खेतों में बहुत आसानी से पहुंच जाता था। इवन द लैंड नियर द रिवर, क्योंकि रिवर के पास की जो ज़मीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड कुड बी प्लोड ईजीली, और उसको बहुत ही आसानी से जोता जा सकता है फार्मिंग के लिए, प्लोइंग के लिए। द रिवर वॉज फुल ऑफ फिश। अब जो थी रिवर्स में जो फिशेज होती थी, दे स्टार्टेड फिशिंग फॉर देयर फूड। अब उन्होंने उन फिशेज को अपने फूड के लिए क्या फिशिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। दे लर्न टू लिव हैप्पीली विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अब अर्ली ह्यूमन जो थे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में बहुत ही हैप्पीली रह करते थे। दे डांस, वो डांस करते थे। सैंग एंड पेंटेड द वॉल ऑफ द केव, वो जो जिन केव्स में जिन घरों में रहते थे उनकी दीवारों को अच्छी तरीके से कलर भी करना, पेंटिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। दे पेंटेड वॉट दे सॉ और डिड, वो उन सब चीज़ों को पेंट करते थे जो उन्होंने देखा होता था या जो वो काम कर चुके होते थे। दे ड्रू पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स की पिक्चर्स को, ह्यूमन के वर्किंग को या हंटिंग करते हुए ह्यूमंस के पिक्चर्स को भी अपनी केव्स में, अपनी हट्स में ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था। स्लोली दे लर्न टू मेक पॉट विथ क्ले इन विच दे स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। उन्होंने अब जो थे पॉट्स बनाने शुरू कर दिए थे मिट्टी से, जिसमें वो अपने फूड ग्रेन्स, अनाज को स्टोर करके रखना सीख रहे थे। देन दे मेड बेटर टूल एंड वेपन्स। अब इन अर्ली ह्यूमन ने अच्छे अच्छे टूल्स बनाना, अच्छे अच्छे वेपन्स को, औजारों को बनाना भी शुरू कर दिया था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस के द्वारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में प्रोग्रेस हुई है वो हम देखेंगे। अर्ली ह्यूमन नोटिस पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर। अर्ली ह्यूमन ने नोटिस किया कि एक जो पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का जो पीस है, ये वाटर में क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है। दे रियलाइज, अब उनको लगा दैट दे कुड यूज वुड टू ट्रेवल बाय वाटर। अब उनको ये लगा कि वो जो है ट्रैवलिंग में इस लकड़ी को यूज़ करके इस रिवर को पार कर सकते हैं। सो दे टाई टुगेदर लॉग ऑफ वुड एंड मेक अ राफ्ट। अब उन्होंने वुड के जो लॉग्स थे उनको क्या किया, एक साथ बांधा और उन्होंने एक प्रकार की राफ्ट बना ली। दे बिगेन टू यूज दीज राफ्ट टू ट्रेवल व्हेन देयर वर मैनी पीपल एंड ऑल्सो कैरी हैवी लोड्स। अब उन्होंने इन राफ्ट्स के माध्यम से, बहुत सारे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उसके माध्यम से वो उसको यूज़ करने लगे, या हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उस राफ्ट का यूज़ किया जाने लगा। आफ्टरवर्ड अर्ली ह्यूमन मेड अ कार टू कैरी लोड ऑन लैंड। इसके बाद में अर्ली ह्यूमन ने एक कार्ट बनाई जिससे कि वो लैंड पर चलाने से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। दे मेड कार्ट विदाउट व्हील नोन एज स्लेज। उन्होंने एक कार्ट बनाई लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के व्हील नहीं थे, तो विदाउट व्हील जो उनकी कार्ट थी उसको स्लेज के नाम से जाना जाता था। दे पुश्ड और पुल, वो उसको पुश करते थे, धक्का देते थे और खींचते थे दीज कार्ड को अपने आप से ही। एज ह्यूमन पुल्ड दीज कार्ड दे रियलाइज्ड दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू मूव देम। जब वो लोग उसको पुश करते थे या पुल करते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता था, तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ना हम इसके साथ में कुछ ऐसा करें जिसमें हम लोगों की जो है ना ज़्यादा ताकत भी ना लगे और हमारे लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाए। When they realized, तब उनको रियलाइज़ हुआ दैट एनिमल कुड बी यूज टू पुल कार्ट। तब उनको ऐसा लगा कि अगर यदि हम अपनी जगह इन एनिमल्स को लगा दें तो हमारे लिए बहुत अच्छी एक कार्ट बन जाएगी जिसको कि एनिमल जो है पुल कर सकेंगे, खींच सकेंगे। दे यूज्ड देम फॉर वर्क। अब उन्होंने इन एनिमल्स को अपनी कार्ट में यूज़ किया और फिर उनको काम में यूज़ कर लेने लगे। देयर लाइफ बिकेम कम्फर्टेबल। इस तरीके से कार्ड्स की हेल्प से उनकी लाइफ जो थी बहुत ही ज़्यादा आरामदायक बन गई। सून दे डिस्कवर्ड दैट ट्री ट्रंक कट इनटू राउंड पीसेज। अब उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ट्री के ट्रंक को राउंड पीसेज में रोल रोल करके अगर हम कट कर लेते हैं, दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील। इस तरीके से उन्होंने व्हील के इन्वेंशन पर जोर दिया। दीज राउंड पीसेज ऑफ वुड, इस तरीके से वुड के जो गोल गोल ये पीसेस थे और व्हील वर अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ ह्यूमंस,
ये ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। व्हील्स व्हेन फिटेड टू कार्ट, अब इन व्हील को जब कार्ट में फिट कर दिया गया, मेड मूवमेंट वेरी इजी, अब इन व्हील के लगने से उनका मूवमेंट बहुत ही आसानी से होने लगा। नाउ ट्रेवलिंग ऑन फ्लैट और अनइवन ग्राउंड पर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्पीड से ट्रेवलिंग होने लगी। देन केम टू पॉटर्स व्हील, अब जो थे पॉटर्स के व्हील की बात आई। अर्ली ह्यूमन मेड पॉट विथ क्ले, अर्ली ह्यूमन ने पहले से ही पॉट्स को मिट्टी से बनाना तो सीख ही रखा था। दीज पॉट्स वर यूज टू स्टोर फूड, इन पॉट्स का यूज जो था फूड को स्टोर करने में किया जाने लगा। अर्ली ह्यूमन एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड मेटल वाइल मेल्टिंग स्टोन, अब अर्ली ह्यूमन ने स्टोन्स को मेल्ट करके मेटल की खोज की। कॉपर एंड आयरन जो हैं फर्स्ट मेटल्स हैं जिनको अर्ली ह्यूमन के द्वारा डिस्कवर किया जा चुका था। नाउ ह्यूमन कुड मेक बेटर टूल्स विद देम, अब इन कॉपर एंड आयरन की हेल्प से ह्यूमन ने बहुत ही अच्छे औजार बनाने शुरू कर दिए हैं। फार्मिंग बिकेम ईजियर एज दे कुड डिग इवन हार्ड सॉइल, अब फार्मिंग भी बहुत आसान हो गई थी क्योंकि उनको खोदने हार्ड सॉइल को खोदने के लिए उनके पास में तरह तरह के वेपन्स हो गए थे और उससे आसानी से वो हार्ड सॉइल को खोद कर सकते थे, खुदाई कर सकते थे, डिगिंग कर सकते थे। दे कुड ऑल्सो कट ट्रीज, ट्रीज को कट करने के लिए, एंड क्लियर जंगल, जंगल को कट करना सीख लिया था उन्होंने। एंड यूज द क्लियर लैंड फॉर फार्मिंग, अब उन्होंने फॉरेस्ट को काट के प्लेन जंगल को प्लेन लैंड बना लिया, वहाँ पर वो बहुत ही आसानी से फार्मिंग करना सीख चुके थे। ह्यूमन कंटिन्यू टू डिस्कवर इन्वेंट एंड प्रोग्रेस, अब ह्यूमन ने मानव ने तरह तरह के आविष्कार, तरह तरह की खोजें और तरह तरह की उन्नति दिन पर दिन करते चले जा रहे थे। फ्रॉम लॉग व्हील बाइसिकल, एक लॉग से व्हील बना, व्हील से बाइसिकल, बाइसिकल से टोंगा, स्कूटर, कार, बसेस, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड नाउ रॉकेट्स एंड सैटेलाइट। ह्यूमन हैव रियली प्रोग्रेस, और मानव के द्वारा इतनी सारी उन्नति की गई। तो ये सारी जो प्रोग्रेस थी अर्ली ह्यूमन ने इन सब की नींव रखी और आज तक हम लोग किसी न किसी क्षेत्र में प्रोग्रेस करते ही चले जा रहे हैं। So student, this is our last chapter, and you have to do all the exercises in your book and question answers in your copy, and learn all the work which is done in your book and copies, and prepare yourself for your exam. Thank you. That's all from today. Bye bye.